बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नायरा अली। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कोविड-19 के हवाले से हुकूमती इक़दामात पर कौम से खिताब किया, जबकि कौमी असम्बली के इजलास में ख्वाजा आसिफ साहब ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा है कि वज़ीर आज़म साहब और वफाकी वज़रा के कोविड-19 पर बयानात हमेशा से मुख्तलिफ रहे हैं। इसके अलावा अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब ने कोरोना की तशख़ीस के बाद नून लीग ने हुकूमत को इसका इल्ज़ाम जो है वो दे दिया। इस समेत दीगर अहम मौज़ूआत हैं जिन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। डॉक्टर साहब, वज़ीर आज़म साहब ने आज कौम से खिताब करते हुए कोविड-19 से मुतल्लिक़ कौम को एतमाद में लिया और इक़दामात के हवाले से भी आगाह किया। क्या समझते हैं आपकी नज़र में, क्या हुकूमती इक़दामात अब तक की तसल्ली बख्श है? हाँ, अवाम को पता है एतमाद में तो उन्होंने लिया, मगर किस चीज़ पे एतमाद में लिया? मैं ज़रा खान साहब से कभी ज़िंदगी में मुलाकात होगी, गुफ्तगू होगी। अभी वो देखें इस वक्त गुस्से में इमरान खान साहब, गुस्से में दूर रहना बेहतर है। और मसला ये है कि गुस्से में क्यों है? ये जो गुस्सा है ना, आज इमरान खान साहब को मैंने सुना मुल्क में रिकॉर्ड तादाद अमवात की हो रही है। 100 से ज़्यादा अरकान जो हैं वो मुख्तलिफ असम्बलीज़ के और पार्लियामेंट के वो मुतासर हो चुके हैं। अस्पतालों में जगह नहीं है, मास्क के अंदर और वेंटिलेटर्स के अंदर करप्शन निकल रही है, सूबाई सतह पर भी और वफाकी सतह पर भी। और इमरान खान साहब का कहना ये था कि मई के अंदर इसकी पीक है, वो कह रहे हैं जुलाई तक होगी, जुलाई में हो सकता है अगस्त तक हो जाए, जब तक। और जो दूसरी बड़ी बात है, देखें ये जो बहरान आया है ना, इसने बहुत सारे मामलात को मतलब मुझे बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि इसमें अमवात हो रही हैं, इंसानी जानें ज़ाया जा रही हैं, लेकिन ये है कि एक बदमाशिया का निज़ाम तो गिर गया पूरी दुनिया में। लोग एक्सपोज हुए हैं, लोग इसमें अब जो आज बजट आया है, तो इक़्तिसादी सर्वे आया है, मैं उस पर कोई दिलचस्पी ना, मैं माजरत नहीं जाएगी कि मैं बजट के ऊपर कोई बात इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि किसी बहरान के दौरान बजट पेश ही नहीं हो सकता। यानी अब बहरान एक चल रहा है जहाँ पर यही नहीं पता कि कल स्टॉक मार्केट में क्या होगा, न्यूयॉर्क की, मतलब एक घंटे के बाद मुल्क की मईशत, दुनिया की मईशत बदल रही है। तो उसमें आप एक साल का बजट, एक साल में ये हुआ, और पिछले साल के अंदर जो 3.3 तरक्की होनी थी, लेकिन वो बजट कोविड की वजह से हम मनफी में चले गए। हफीज साहब वो पतली गली से, मेरे ख्याल में ब्रीफकेस वगैरह तैयार होगा उनका। आज काफ़ी आपको पता है ना, हंगामा हुआ है वहाँ पे, शोर शराबा हुआ है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन बात ये सारी कि देखें, ये इसमें इन बहरानों में, ये जब भी आए ना बहरान तारीख में, तारीख के हवालों से आप देखें तो उनमें लीडरशिप्स निकली हैं। इससे ज़्यादा बदतर सूरत हाल थी कहाँ पे? इटली में। लेकिन आप देखें कि इटली के अंदर, इटली की क़यादत को लोगों ने बुरा नहीं कहा। जर्मनी में आप देखें इससे ज़्यादा बुरी सूरत हाल थी, लेकिन जर्मनी में लोगों ने अपनी क़यादत को बुरा नहीं कहा। अच्छा, अब भारत में इशू दूसरा है। अमेरिका में भी नहीं, अमेरिका में तो कोस रहे हैं ना, वो उसको ट्रम्प बेवकूफ। अच्छा, इंडिया के साथ इमरान खान साहब मिला रहे हैं। इंडिया में दूसरे मामलात हैं। इंडिया में गुस्सा है उनको इस बात पे कि एक तो वो उनके अंदर दोहरी शरीयत बिल और नफरतें फैला दी हैं कश्मीर के ऊपर। अब उनका मीडिया या उनकी बातें सुने तो वो दूसरे, या ये कि उन्होंने पैदल चलते जा रहे हैं मजदूर, और खत पाकिस्तान को क्यों लिखा है WHO ने? सवाल ये नहीं है कि वहां पर अमवात ज्यादा हो गई हैं या मईशत तो पूरी दुनिया की तबाह हो गई है, लेकिन बात यह है कि आपने किया, कोशिश क्या की। ये इसके ऊपर WHO ने खत लिखा है, जिसके ऊपर इमरान खान साहब नाराज हैं। अच्छा, अब नाराज हैं दो बातों पे। एक तो WHO ने खत लिख दिया, जफर मिर्जा साहब खुद WHO में रहे, उनकी वाहिद जो क्वालिफिकेशन, एक तो WHO में रहे, डॉक्टर अच्छे हैं, अच्छे आदमी हैं, और दूसरी ये कि उनकी पर्ची स्ट्रॉन्ग है। ये जो हेल्थ मिनिस्ट्री, अब इसे क्या समझती हैं? हेल्थ मिनिस्ट्री में ये जो अद्वियात के लाइसेंस ये सारा वो भूल गए। वो जो एफिड्रिन केस आया था वो यहीं से आया था ना। ये हेल्थ मिनिस्ट्री अपनी जगह एक खुद माफिया बहुत बड़ी, इसमें आप घुस जाए तो दवाइयों के आप दें जरा, वो ये होता है ना कि किसी केमिस्ट की दुकान पे चले जाए, मुझे फलाना दवाई चाहिए, तो कहते हैं जी ये तो नहीं है, इसी की तरह का दूसरा ब्रांड है, हाँ वो इसी का, वो बिल्कुल वैसे ही वो आपको दे देता है उसी के।
तो बात यह है कि ये अच्छी खासी माफिया बैठी हुई है और उसके ऊपर क्या वो गिरफ्तार हो गया आमिर, क्या नहीं, वो क्या था, एक दिन की खबर थी, एक दिन की खबर, ये अब एक दिन की बस, आज किसी का एहतसाब नहीं हुआ ना, शुक्र खुदा का। अच्छा, तो बात यह है कि अब इमरान खान साहब है गुस्से में। अच्छा, गुस्से में वो हैं और गुस्से में उनको होना नहीं चाहिए, कुछ बातों में उनको जहां पर गुस्सा होना चाहिए वहां पर गुस्से में। देखिए ना, अब ये जो कोविड की फिगर्स थी, इसके बारे में तो किसी को कुछ नहीं पता था, ये नहीं कुछ शुरू में आया, अंदाजे लग रहे थे, नहीं उन दिनों अंदाजे सबको लग रहे थे। और वो ये इमरान खान साहब की बात दुरुस्त है, देखिए ना, शुरू में अब अगर आप उनके किसी मार्च के बयान को आप जुलाई के बयान से जोड़ दें तो ये जाती होगी, क्योंकि हर वक्त तब्दील हो रही है, हालात तब्दील हो रहे हैं। अच्छा, इसी तरह से जो मईशत है वो भी इस वक्त बिल्कुल दुनिया की अजीबो गरीब कहा जाएगी, ग्लोबल सप्लाई चेन्स का क्या बनेगा, स्टॉक मार्केट्स कैसे खुलेंगी, क्या होगा। सबसे ज्यादा जो इसका फायदा हुआ है ना, क्राइसिस में फायदा कौमों का होता है, इसमें हफीज शेख साहब का, उन्होंने कहा मैं तो लेके जा रहा था मुल्क की तरक्की को पता नहीं कहां पे 3.3 जगह पर, अब वो बता रहे हैं कि कोविड की वजह से 2,71,00,000, अच्छा एग्जैक्ट फिगर है 2,71,00,000, 72 मतलब 72 भी नहीं, 2,71,00,000 अफराद। अच्छा, ये जो आता है ना इक्तिसादी सर्वे, इसमें जो सबसे जो हैरान कुन बात होती है ना, जो प्रॉपर काम होता है इसमें, यानी जो बड़ी मेहनत होती है जिसके ऊपर, वो ये होती है कि हमारे यहाँ कौन कौन सी चीज जो है वो बड़ी है और कौन कौन सी चीज खत्म हो गई है। तो मैं उस पे, वो कहाँ गया पेपर, मैं उस पेपर को खास में याद कर रहा था, उस पेपर को पढ़ के उसमें पता ही चला है कि हमारे यहाँ जो है वो पिछले सालों में, पिछले जो 1 साल है, ये वजारत खारजा, बड़ी बहुत मेहनत का काम होता है, वो हमारे यहाँ 1 लाख गधे और बढ़ गए हैं। और जबकि हमारे यहाँ जो खच्चर हैं, बकरियां भी हमारे यहाँ बढ़ गई हैं, बकरियां 2 लाख बढ़ी हैं, और हमारे यहाँ खच्चर जो हैं वो उधर ही हैं, और घोड़े भी जो हैं उतने ही हैं, और गधे जो हैं वो 1 लाख बढ़ गए हैं। तो ये बाकायदा इक्तिसादी सर्वे जो होता है वो उसमें जाके काउंट, अच्छा इसको कौन चेक करेगा? यानी अगर मैं कहूं कि बकरियां, अच्छा पोल्ट्री भी, वो कह रहे मुर्गियां बढ़ गई हैं, बाकायदा नंबर लिखा हुआ है, वो पेपर कहाँ है पता नहीं, मैं अभी जरा ब्रेक के बाद बताता हूँ, उसमें मुर्गियां बढ़ गई हैं। और अब वो मुर्गियों को काउंट करता है वजारत जो खजाना है, वो बाकायदा गधों को, मुर्गियों को, खच्चरों को, घोड़ों को, इंसानों के सिवा सबको काउंट करते हैं, ठीक है, वो सबको लिखा हुआ पूरा आता है, इसमें ये हो गया, इसमें ये हो गया, ऐसे हो गया, बड़ा बना बनाया। इसको मैंने भी डॉक्टर फरूख सलीम साहब से और इशफाक हसन खान साहब से मैंने पूछा, मैंने कहा ये कैसा बजट है, ये बुरहान के बीच में आई, इसका तो सर पैर ही नहीं है कोई। तो उन्होंने कहा इसको इकोनॉमी में रोलिंग बजट कहते हैं, कि जो वक्त के साथ साथ फिर तब्दील होता जाता है। अच्छा, अब मामला यह है कि 2-3 चीजें उभर के सामने आई हैं दुनिया में। एक तो यह है कि जमहूरियतों का और आमरीतों का तस्वुर खत्म हो गया, बात चली गई गवर्नेंस पे। इमरान खान साहब मिसाल दे रहे हैं मोदी की, मोदी तो गायब है, मोदी तो गायब हो गया है ना। मोदी को तो देखिए, इंडिया में तो उनकी जंग पिटाई हुई है, चाइना, उनका इशू दूसरा है, उनकी तो वो उभरती हुई कुव्वत और अंदर की नफरत और वो सारा आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, वो अजीब मामला। वो खान साहब को मिलाना चाहिए था इसको, जहां पे खान साहब हमेशा मिसाल देते थे कि मैं मगरबी, मेरी जिंदगी सारी मगरब में गुजरी है, तो मिसाल तो मगरब की देनी चाहिए थी ना, कि वहां क्या हुआ है। अच्छा, वहां पर अब ये चीज हुई है, मिसाल के तौर पे आप देखें कि जैसे मैंने पहले कहा ना, सिस्टम्स इरेलीवेंट हो गए, कि आपके पास जमहूरियत है या आपके पास सदारती निज़ाम है, आपके खलीफा है, लोग पूछ रहे हैं 1 मिनट यार, यूएई कैसा परफॉर्म कर रहा है, सऊदी अरब ने कैसा परफॉर्म किया है, अमेरिका जमहूरियत थी ना और भारत में जमहूरियत थी, दोनों फारिग। अच्छा, जहां जमहूरियतें नहीं थी वो मुल्क आपके मर्ज हो गए। चाइना सबसे पहले आया और उसके बाद तो सबसे पहले निकल के आ गया, ताइवान निकल के आ गया। अच्छा, न्यूजीलैंड निकल के आ गया, लेकिन न्यूजीलैंड जो निकला है वो न्यूजीलैंड क्या करेगा? देखिए ना, ग्लोबल बाकी दुनिया बंद है तो न्यूजीलैंड बेचारा क्या करेगा? अच्छा, चाइना को फायदा है क्योंकि उनकी आबादी 1.25 अरब है, वो धागा बना के अपने 1.25 अरब को तो खिलाते रहे। देखिए ना, बात यह है कि इसमें ये सिस्टम एक्सपोज हो गया, बुरी तरह एक्सपोज हो गया, इसने होना ही था। WHO किधर गया, UN किधर गया, उनकी जमीनों पे कब्जा करके बैठी। अब यानी चाइना की जो चाइना बीच में आया, मैंने कहा सिक्योरिटी के हवाले से तो चाइना बैठा है गुलवन वाले के अंदर, और उन्होंने मजीद अपनी फोर्सेस को वहां पे उतार दिए।
और इंडिया जो है वो अभी दूर, कहीं बहुत दूर है अभी उस जगह से जहां पे वो इंतजार कर रहे थे ना। ये एक बात मैं आपको अमेरिका की, जो इन दिनों में मैं सोच रहा था ये बात सारी, तो मेरे जहन में बात आई कि अमेरिका और चाइना में एक बड़ा फर्क है। चाइना, अमेरिका जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब वो दुनिया में आया, यानी उसने अपने पंजे गाड़े बरतानिया की जगह, उसने ये IMF और वर्ल्ड बैंक और ये सारे अदारे बने, WN वगैरह, तो उसने फिर अपनी मर्जी की हुकूमतें गिराई और बनाई, लेकिन उसने कहीं पर सियासत में इन्वॉल्व नहीं हुआ। मतलब पाकिस्तान की मिसाल देते हैं ना, पाकिस्तान जो है 1947 में बनने के बाद से पाकिस्तान अमेरिका के साथ है, ऐसे ही है ना। अयूब खान साहब उधर गए, लियाकत अली खान साहब, उसके बाद आप भुट्टो साहब से शुरू करें और बेनज़ीर साहबा और NRO हो रहा है और नवाज शरीफ आ रहे हैं और मुशर्रफ साहब की पॉलिसी, सारी ज़िया-उल हक साहब की पॉलिसी। लेकिन तमाम इस दौर में हम कहते क्या रहे हैं कि चीन हमारा हिमालय से बढ़ के हर दौर का हमारा जो है वो साथी। अच्छा, चाइना जो है, आप देखिए जब अक़वाम मुत्तहिदा में कोई चीज पहुंची चाइना ने वीटो किया, लेकिन हम इत्तेहादी अमेरिका के हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उन्होंने नहीं कहा कि NRO हो रहा है तो यहां पर आप जो है वो चाइना की मर्जी की हुकूमत लें। ये वो गड़बड़ हुई है जो अमेरिका से, अमेरिका ने नहीं, यहां एक मिनट है, हम आपकी मदद करें ना, अब हमारी मर्जी का शाह ईरान चाहिए, हमारी मर्जी का यहां पे NRO चाहिए। चाइना ने ऐसा नहीं किया। चाइना ने जो अपनी कुवत बढ़ाई, खामोशी से वो माशी कुवत बढ़ाते रहे और उन्होंने ब्लीड होने दिया अमेरिका को। अमेरिका ब्लीड होता रहेगा, खुश है, अरे यार हमारा पिट्ठू बैठा है ना फलाने मुल्क के अंदर, कोई मसला ही नहीं है। वो इतना ज्यादा फैल गए। चीन ने ये नहीं कहा, लेकिन एक खास, और चीन ने, लेकिन फिर क्या, चीन ने अग्रेसिव क्यों हुआ? चीन, ये हो सकता है लोग इस बात से एग्री ना करें, मैं तो अपना, वो चीन अग्रेसिव क्यों हुआ है, चीन गुस्से में क्यों है? वो कहते हैं कि आप जो मर्जी करें, पाकिस्तान जो मर्जी बात कर रहा है, अमेरिका के साथ मायदा हो रहा है, आप अफगानिस्तान में पीस टॉक्स करवा रहे हैं, चाइना ने तो इतराज नहीं किया ना। चाइना ने कब कहा कि हम जो है वो, आप ये क्यों अमेरिका से बात कर रहे हैं, क्यों नहीं, कभी भी नहीं कहा। आपकी हुकूमत बन रही है NRO, कभी भी डूमोर का मुतालबा नहीं किया, कभी कुछ नहीं, किसी मुल्क के अंदर वो इन्वॉल्व नहीं हुए। वो इन्वॉल्व उस वक्त होते हैं जब आप उनको ललकारते हैं, जब आप ये कहते हैं कि हम यहां पे देखें, चाइना जो है वो इंडिया के साथ सबसे बड़ी तिजारत है उनकी। अब वो दौर खत्म हो गया है ना, हमारी पहाड़ है बीच में, अब तो खत्म हो गया। अब तो इकोसिस्टम्स और जेट्स और ड्रोन्स और साइबर वॉर और स्पेस वॉर। अब मतलब इंडिया जो है उसने जिस किसी की भी मदद की, छोटे मुल्क हैं, लेकिन हर मुल्क के अंदर एक अना होती है। आपने मुल्क की क्या है, नेपाली, हम लैंडलॉक कंट्री है, हम बंद कर देंगे सरहद इनकी। अभी थोड़े दिन पहले तक इनकी मीडिया भी चल रहा था, हम बंद कर देंगे। होता कौन है, ये कौन है चीन के साथ मिलने वाले, ये तिब्बती कौन है, ये फलां कौन है, नागालैंड वाले, चिंची। अच्छा, आप जिन मुल्कों की मदद करें, श्रीलंका में हमारी मदद, हमारे गवर्नमेंट होनी चाहिए, बांग्लादेश में प्रो भारत होनी चाहिए जी, अच्छा जी, वहां पे मालदीव में हमारी हुकूमत। अब आप छोटे मुल्कों को, आप उनके बदमाश चौधरी बने हुए हैं, और फिर आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के तो आप नहीं बन सके। भाई देखिए ना, खित्ते में सार्क में क्या हुआ, क्यों छोड़ छाड़ के सारे सार्क, आपने सुना कभी किसी मुल्क को गालियां दे रहे हैं मोदी? नहीं, पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान और सार्क एक गैर फितरी अलायंस था, वो फितरी अलायंस नहीं था। बहरहाल अब वो फिर उसके बाद वो ईस्ट एशिया में घुस गए, फिर इंडो पैसिफिक में घुस गए, फिर उधर घुस गए, फिर उधर घुस गए, उनकी दिमाग पाकिस्तान पर लगा हुआ है। अब हुआ क्या है कि वो छोटे छोटे मुल्क निकल के आ गए बाहर, और उनको मिल गया एक दूसरा रास्ता, और वो है चाइना। हांगकांग से लेके, अच्छा, चाइना क्यों अग्रेसिव हुआ है इंडिया के अग्रेसिव क्यों हुआ है? इसलिए कि आप एक इत्तेहाद उनके खिलाफ बना रहे हैं ना। आप कह रहे हैं इंडो पैसिफिक में हम यहां पे अमेरिका के साथ मिलकर असला खरीदे, जो धड़ाधड़ असला खरीद रहे, किसके खिलाफ खरीद रहे थे? ये पाकिस्तान के खिलाफ खरीद रहे थे, चाइना के खिलाफ मशकें हो रही हैं। ये क्वाड जो बना है वो भाई पाकिस्तान के ताल्लुक है ऑस्ट्रेलिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया हमारा बरादर मुल्क है। एक क्वाड नामी बन रही है जनाब ऑस्ट्रेलिया के साथ, साउथ एशिया, साउथ चाइना सी के अंदर मशकें हो रही हैं, जापान उसमें होगा, ये होगा। तो जब आप यहां तक चले जाते हैं तो फिर दूसरा मुल्क भी फिर आपसे बात करता है। पाकिस्तान के बारे में भी उन्होंने कभी सियासत पे बात उस वक्त तक नहीं की जब तक एलिस वेल्स ने, अमेरिका ने खड़े होकर CPEC के बारे में बात नहीं की, और पाकिस्तान की तरफ से जवाब नहीं आया। पाकिस्तान की तरफ से, आई रिपीट,
पाकिस्तान की तरफ से जवाब नहीं आया जब एलिस वेलिस ने कहा सी पैक के खिलाफ बयान दिया। जवाब दिया चाइना ने। चाइना ने कहा कि आप ये गलत बात कर रहे हैं। चाइना ने में जो वजारत खारजा की जो नुमाइंदगी कर रहे हैं वहां पे, वो पाकिस्तान में सफीर रह के गए हैं, उन्होंने बयान दिया। अच्छा, अब बात यह है कि पाकिस्तान चुप रहा। कुछ बातें हैं जो सिस्टम के बाद जो है ना, मैं खान साहब से बार बार कहता हूं कि आप जाएं। अब तो मेरे ख्याल से अब बेमकसद हो गया कहना, क्योंकि आसिम बाजवा साहब ने बतौर चेयरमैन सीपेक अथॉरिटी चीज़ों को बैलेंस किया। ये किस शख्स ने मशवरा दिया था? देखें, मुशर्रफ साहब की पॉलिसीज, मुशर्रफ साहब इत्तेहादी थे अमेरिका के, ज़ियाउल-हक अमेरिका के इत्तेहादी थे, बेनज़ीर भुट्टो साहबा का टिल्ट अमेरिका की तरफ था, इन लॉबिंग फर्म्स हायर की हुई थी नवाज शरीफ साहब ने, सब लोगों ने। लेकिन बात यह है कि ये किसी ने नहीं कहा कि हम चाइना के जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं हम उनको बंद कर देंगे। ये किस शख्स ने? मैंने कहा नहीं, ये रज़ाक दाऊद साहब पर्सनैलिटीज, मुझे नहीं पता किसने कहा था। किसी ने इमरान खान साहब, क्योंकि इमरान खान साहब का ये ऐसा जहन है नहीं, क्यों जाएंगे वो चाइना के अगेंस्ट। लेकिन एक तासुर उनकी टीम ने बनाया कि जो है, जिसके बाद मामलात ऐसे हुए कि वो इमरान खान साहब को जो है वो रियासत पाकिस्तान का फितरी इत्तेहादी और जो है ना, हम अमेरिका के साथ भी हैं, अफगानिस्तान में उनको एग्जिट का रास्ता दिखा रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं हिमालय से ऊंचे पहाड़ जैसी दोस्ती। उसकी वजह है, उसकी वजह है। जब ये वाकया हुआ था OBL वाला, तो अगले दिन पाकिस्तान की जो ISI चीफ थे वो चाइना फ्लाई कर गए थे। अगले दिन हमें ब्रीफिंग हुई थी एक ऑफ द रिकॉर्ड, वो चाइना चले गए थे और चाइना से स्टेटमेंट आया था कि हमारे लिए पाकिस्तान वैसे ही है जैसे अमेरिका के लिए इजराइल है, ठीक है ना। और जब आपकी इधर उधर से दाएं बाएं सारे वो खत्म, तो वीटो पावर चाइना आपके लिए वीटो करता है, हालांकि जानते हुए कि आप अमेरिका के इत्तेहादी हैं। और अमेरिका जो आपका इत्तेहादी है वो आपको मार भी रहा है, हमले भी कर रहा है, वो हक्कानी नेटवर्क, अभी ये ले आओ इंडिया के साथ भी लग रहे हैं डॉक्टर साहब। देखिए उसका नतीजा क्या निकला है, उसको देखिए नतीजा क्या निकला है। अब कहते हैं लेसन्स लर्नड। एक जंग के बाद लेसन होता है, जंग में खत्म हो जाती है, वक्फा आता है, लेसन। पहली जंग अजीम का क्या लेसन लर्न था कि नहीं इश्यूज खत्म हुए, दूसरी जंग अजीम हुई, तो अब दूसरी जंग सिस्टम बना, नहीं तय चल पाया, अब तीसरी कोल्ड वॉर कह दें या जो भी दुनिया में, अब तो हर जगह इस्तेमाल हो रहा है लफ्ज, चीन और अमेरिका, चीन और अमेरिका, चीन और अमेरिका। तो बात यह है कि, और ऐसा भी नहीं होगा कि कोई खुली जंग हो रही है, लेकिन उसके प्रॉक्सीज तो हैं कहीं। देखिए ना, इंडिया को उन्होंने एक हद तक क्रिपल करना था, एक जगह जाके वो बैठ गए। ये शोक दौलत रोड पे वो बैठे हुए हैं। ये रोड वो है जो आगे उनको जाके सियासीन से जोड़ता है, उस रोड पे बैठ गए। ये रोड क्यों बना रहे थे? इसलिए कि वो जो 48 घंटे का सफर होता था, वो थोड़ी देर के अंदर सारी की सारी फॉर्मेशन वहां पहुंच जाए लड़ने के लिए। लेकिन अब क्या होगा, क्या वो रोड ब्लॉक हो गया? और वैसे मैं बताऊं, आने वाले दिनों में वो दरिया के अंदर सैलाब आने वाला, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। सही। तो वो जो है ना, वो इंडिया के अंदर ये तशवीश तो है कि वो दरिया जब पिघलेंगे, ग्लेशियर्स पिघलेंगे, और वो रोड भी बंद हो गया। चाइना ने वो रोड भी ले लिया। आपने वैसे मदद की पेशकश की है डॉक्टर साहब भारत को, सानिया निस्ता चली जाए कोविड-19 के हवाले से, कह रहे हैं कि हम आपको प्लान बता सकते हैं, आपको मदद कर सकते हैं। डॉक्टर साहब एक ब्रेक ले लेते हैं। खान साहब, इस इशू से, ये कुदरती आफत है। देखिए मैं सिर्फ एक बोलता हूँ, बहरान इशू नहीं। हमारे टीचर सर्जरी पढ़ाते थे, वो बड़ी जबरदस्त बात करते थे कि ऑपरेशन के दरमियान कोई हो जाए ना, गलती हो जाए, कोई आर्टरी कट जाए, कोई वेन कट जाए, वो कहते हैं ये होता है। असल बात है कि मैनेज कैसे करना है आपने। क्राइसिस आते हैं, बहरान आते हैं, जहाज गिर गया ना PIA का, गिर गया कुदरती तौर पे, मैनेज कैसे किया आपने बहरान को, इशू ये है। कितने लोग गए, कितने लोगों ने चेक किया, कितने अवामी नुमाइंदे पहुंचे, कितनों ने मदद की गई। अभी तक मैं रोज याद दिलाता हूँ कि मलबा पड़ा हुआ, आज भी मलबा पड़ा हुआ है, आज भी लाशें हैं जिनका DNA शनाख्त नहीं हुआ ईद से पहले। बात यह है कि आप, बहरान तो आ गया ना, अब उसको मैनेज कैसे किया, मैनेज कैसे करना है डॉक्टर साहब। वहां से लीडर एंजेला मार्केल निकल आई ना, अब ये बात हो रही है कि जर्मनी लीड करेगा या फ्रांस लीड करेगा। वो यूरोप जो 1 महीना पहले तक जहां पे बात ही अच्छा, हम चले गए मई से लेके, क्योंकि पॉलिसी डिसाइड नहीं हो रही, तो हम चले गए अब जुलाई अगस्त के शुरू तक। ठीक है डॉक्टर साहब, ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके सियासी मामला पर भी आपसे बात करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक। यहाँ इमरान खान साहब को फोकस करके एक चीज को ना, बस कह दिया मैंने, इसके बाद मेरे पास कोई आदमी ना है। ये WHO है, मैं WHO को फॉलो करता हूँ, या बाकी दुनिया को फॉलो करता हूँ, दैट्स इट। ठीक है डॉक्टर साहब, निकल जाएंगे बहरान से। ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन हमारे साथ, और गवादर का दौरा करें।
कशीदगी के तनाजुर में क्या आप समझ रहे हैं कि आने वाले दिनों में जंग के खतरात मौजूद होंगे? देखिए, जंग तो सर पे खड़ी है और मैं सिर्फ ये बात बताऊं, देखें अब खान साहब, हम लोग तो नहीं परेशान हो रहे, खामोशी एक तरह से वही इतलात ही आ रही है ना, इतने बढ़ गए, इतने हॉस्पिटल में हो गए। अब खान साहब मुझे बताएं कि अगर खान साहब ये कह रहे हैं कि इतनी अमवात बढ़ रही हैं और ख़ुद उन्होंने कहा बढ़ रही हैं और वो जुलाई तक, जून जुलाई अगस्त तक बढ़ेंगी, ठीक है, 5,500 केसेस एक दिन में आ रहे हैं, 5,500, 4,000 भी, 5,500 केसेस। तो मुझे बताएं कि जब ये 6,000 हो जाएं, खुदा न खासा इमरान खान साहब की कैलकुलेशन के मुताबिक 8,000 हो जाएं, 10,000 हो जाएं, इनके वज़रा इस्तीफे देने शुरू कर दें। शाह महमूद कुरैशी खुश नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ। असद उमर और हफीज शेख एक पेज पे नहीं है। मुराद सईद साहब जो है वो जहांगीर तरीन साहब के साथ हैं। तो और अददी अक्सरियत कितनी है पार्लियामेंट में मैं नहीं जानता, इन तमाम लोगों को जो नाराज अरकान है ये सारे। तो लेकिन बात यह है कि निकलना तो इमरान खान साहब को है ना इस मसले से। भाई लोग तो नहीं घबराएंगे, लेकिन लोग मरेंगे। भाई घबराएंगे नहीं, मर तो मरेंगे तो सही ना। अब पेट्रोल अगर गायब हो गया तो कुछ तो करेंगे। ये जरा दिखाएंगे खान साहब, इस पे नोट करें, और ये इकोनॉमिस्ट का टाइटल दिखाएं। हर हफ्ते हम इकोनॉमिस्ट का टाइटल जरूर दिखाते हैं। द पावर ऑफ प्रोग्रेस को ध्यान में रखें। और इकोनॉमिस्ट जो है, ये पूरी दुनिया के लोग पावर ऑफ प्रोग्रेस को ध्यान में रखें कि अगर आपने गवर्न नहीं किया और आपने, और एक ब्लैक पेज है और एक वो जो स्याह फार्म को मारा था उन्होंने, और वो ये कहते हैं कि पूरी दुनिया में इतने हंगामे और इस तरह लोग कभी नहीं निकले जिस तरह उस एक बंदे के मरने पे निकले। यूरोप से लेके कहां तो ट्रंप को हिला के रख दिया, ट्रंप फौज बुला रहा है। ये पावर ऑफ प्रोटेस्ट है। तो अवाम के जज्बात को भी जहन में रखना चाहिए हुक्मरानों को। ये देखें, जो मैंने कल भी बात की थी ना, कि खान साहब ने बात की कि लोग करें इसको। लोग नहीं कर सकते। आप लोगों को कहीं पूरी दुनिया में मुझे कोई मिसाल बता दें, इनके कोई वजीर या इनके कोई मुशीर या जो भी हैं, खान साहब को वही ब्रीफ करते हैं ना जाके, कि जहां पर सऊदी वली अहद ने कहा हो कि जी हम तो हरम शरीफ को खोल के रखेंगे या मदीना मुनव्वरा को लोग पाबंदी करें, पॉसिबल नहीं है। या स्पेन में गए वो कि जी लोग मर रहे हैं लेकिन ऐसा है कि हम लोग पाबंदी करें। लोग कैसे पाबंदी करेंगे? कर्फ्यू क्यों लगता है मुल्कों में? कर्फ्यू लगता है ना, कोई वजह होती है कर्फ्यू लगता है। पुलिस क्यों आती है? पथराव क्यों होता है? हंगामे क्यों होते हैं? अमेरिका में क्यों हंगामे हो रहे हैं? ट्रंप कहेगा जी लोग जिम्मेदारी का मुजाहरा करें ना। ऐसे नहीं होता, दुनिया ऐसे चलती है। बात यह है कि, और आज की दुनिया में तो रूल सब खत्म हो गए ना, और अमेरिका से खत्म हुए। जमहूरियत का जनाजा निकल के खत्म। उन्होंने कहा गवर्नेंस दो भाई, ये बकबक करना बंद करो। बताओ अस्पतालों का पैसा किधर? जंगों में कूदे हुए हो। अभी चाइना पे डाल रहे हैं सारा मलबा। इसी तरह मोदी के साथ हुए। कह रहे हैं 1 मिनट हटो, दुनिया की इतनी बड़ी ताकत बन के 36 इंच का चीना लेके वो सर पे बैठे हुए हैं, वो ले गए, गलवान वैली निकल गई उनके हाथ से, चाइना ले गया। और दिल में क्या खटक रहा है? एक तो ये कि इलाकाई चौधराहट खत्म हो गई। देखिए ना, मच्छर पहलवान जिनको ये समझते थे, वो एक सॉवरेन स्टेट्स थी। अगर आप उठा के देखें दुनिया में, नेपाल की वही हैसियत है जो अमेरिका की हैसियत है। आप क्यों कमतर समझते हैं मुल्कों को? क्यों आप समझते हैं कि आपके वो पैरों के नीचे आप उन पे हुकूमतें बनाएंगे? अफगानिस्तान से क्या ताल्लुक है आपका? क्यों, कौन होता है? सिर्फ कुछ मामा चाचा लगा हुआ आपका हामिद करज़ई? क्या हमारी पसंद की हुकूमत बनेगी, हम चौधरी बन के बैठेंगे अफगानिस्तान को आप डील करने दें, कश्मीरियों का हक दें आप। अब बदमाश ये कहते हैं कि कौन है वो 2 चमाटे मार के वो चाइना सीधा करके चला गया, औकात याद दिला गया। और क्यों? इसलिए कि आपने, ये आपकी गलती है। आप बन रहे थे चौधरी, आप नहीं है चौधरी। मुल्कों की अपनी हैसियत है। ये नागालैंड में क्या पाकिस्तान, ये चाइना दे रहा है असला उनको? आप लोगों की बेइज्जती करते हैं, आप लोगों को उनके हकूक से छीनते हैं। कश्मीर में क्या हुआ है? क्या हो रहा है कश्मीर में? जितना मर्जी मलबा डाल दिया पाकिस्तान के साथ आप वाहिनी दीवार, वॉल ऑफ चाइना खड़ा कर दे, कश्मीर सही हो जाएगा? नहीं होगा सही। ये आपके जो मुजाहरे हो रहे हैं मुल्क में खत्म हो जाएंगे? नहीं होंगे। अमेरिका में क्या चाइना करवा रहे हैं मुजाहरे? रूस करवा रहा है, आग लगवा रहा है। भाई लोगों की नफरत निकल के आती है सामने। आपने इलाके के तमाम मुल्कों को चाइना के बरखिलाफ, देखिए चाइना अपनी मिसाल दे रहे हैं, मैं बतौर पाकिस्तानी मिसाल दे रहा हूं। कब चाइना ने कहा कि हमारी मर्जी की हुकूमत लाओ? एनआरओ अमेरिका के साथ होता। लेकिन जब आप इत्तेहाद बनाएंगे उनके खिलाफ, अब कहेंगे इंडो पैसिफिक भी हमारा, तो ताइवान भी हमारा, तो हमें यहां पे पैसा तो असला सारा लेते जा रहे हैं, और नजरें आपकी पाकिस्तान को लगी हुई हैं।
हक्कानी नेटवर्क है जी, आप इनकी कोई तकरीर सुन लें, कोई इनकी बकवास सुन लें जो इन्होंने इनके ये जो आरएसएस के गुंडों ने की हो, जो हुकूमत कर रहे हैं, जिसमें इन्होंने इंडो पैसिफिक के ऊपर कोई बात की हो। ओ भाई आप उनके क्लाइंट स्टेट है, आपको उन्होंने ठेका दिया आपको कि यार यहाँ नौकरी करो जाके, आप घुस रहे हैं अफगानिस्तान में, हक्कानी नेटवर्क, दहशतगर्दी, बलोचिस्तान, बलोचिस्तान और नागालैंड को संभालो पहले। वो बात यह है कि पहले खालिस्तान को, कश्मीर को संभालो, दिल्ली को संभालो, सड़कों पे क्या हो रहा है। अब बात यह है कि जब आप बदमाश बनेंगे खत्ते के और अंदर से जूते पड़ना शुरू, ये ट्रंप का क्या हो रहा है ट्रंप के साथ। एक तो चले वो हो गया ना, सो हो गया कि जी पॉलिसी गलत थी, वो नहीं माना, कोविड हाइड्रोक्लोरीन खिलाओ, तो मोदी को फोन कर दिया, मोदी ने भेज दिया, वो दुनिया कह रही है तुम मर गए लोग ज्यादा हाइड्रोक्लोरोक्विन खा के। लेकिन मसला यह है कि अंदर जो आग लगी है, वो जो अंदर जो एहतजाज हो रहा है, उसको क्या करेंगे आप। वो गुस्सा है लोगों का कि आपने हमारे लिए अस्पताल नहीं बनाए, आपने हमारे लिए स्कूल कॉलेज। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा किस वक्त छोड़ा हुआ मदरसे के बच्चे ऑनलाइन काम करेंगे, बाजार मार्केट खोलती है, स्कूलों का कुछ पता नहीं है। ओ भाई ये यानी कोई तो इसकी ओनरशिप लेगा ना। अच्छा, ये जब आए थे शहबाज शरीफ, इमरान खान साहब को नहीं पता शहबाज शरीफ क्यों आए थे, इनको पता है अच्छी तरह। शहबाज शरीफ साहब को बुलाया गया था, इलेक्शन तो नहीं होने थे ना। अब सिंध में पीपल्स पार्टी बैठी है, पीपल्स पार्टी वहां वेंटिलेटर गायब हो रहे हैं, अस्पतालों का बेड़ा गर्क हो गया है, अंदरूनी सिंध लोग मर रहे हैं, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर हो रही है ना। अगर फर्ज करें वहां पीटीआई की हुकूमत होती, सारी आपके ऊपर होती। अब आप शेयर कर रहे हैं ना कि देखो सिंध में क्या हो रहा है। अगर ये पॉलिसी बनती कि और कुछ नहीं, कोई सियासत, कोई इलेक्शन नहीं, लेकिन इन्होंने 40 साल हुकूमत की, इनसे पूछो कि पंजाब के अंदर कितने अस्पताल हैं, एक कमेटी बना दो, उसमें डाल दो शहबाज शरीफ को, मुझसे बात ना करे, वो कोविड का उसका हेड बना दो। आइडिया यही था जो एपीएस के बाद हुआ था, याद करें ना, एपीएस का मैं जो वाकई याद दिलाता हूं, आइडिया यही था रियासत का कि कोई ऐसी चीज बन जाए जिसमें सब लोग साथ चलें मिलके, यानी नेशनल एक्शन प्लान जो बना था। और उसमें जरदारी साहब बैठ गए थे, उसमें धरने के एक दिन पहले की आपको जुबान याद है सबकी, लेकिन जब बोरान खड़ा हुआ तो बैठ गए थे। अब मसला ये कि उसमें इलेक्शन तो नहीं हुआ ना, लेकिन एक पॉलिसी बन गई कि मुल्क ऐसे चलाना है यार, इससे दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन करना है, हमने करना है, खत्म बात। सियासत अलग है, ये अलग है क्राइसिस दहशतगर्दी वाला। अब मसला ये कि ये क्राइसिस है, अब वो सारे बीमारों के पीछे बैठ गए, बीमार हो गए। इमरान खान साहब की पार्टी के भी नून के ज्यादा हो गए, शहबाज शरीफ साहब बीमार हैं, उन पे रिस्पांसिबिलिटी। देखिए बात सुने, ये स्टील मिल के असद उमर साहब रोए थे, सुने आंसू निकले उनके कि ये क्यों बेल आउट कर। ओ भाई 5 दफा बेल आउट कराए आप, स्टील मिल खाया किसने, उनके पैसा निकलवाए। डॉक्टर साहब सिंध हुकूमत भी तो यही कह रही है, वो खुदा का वास्ता। ये देखिए मैं जो कहता हूं ना, इनको बार बार गो टू द बेसिक्स। आप इसमें कुत्ता कुएं में पड़ा हुआ है, आप 1000 सानिया निश्तर साहिबा सानिया बताएंगी, वो सानिया कहां से, पैसा ही नहीं है भाई, सानिया क्या बताएंगी, वो पीटीआई में नहीं है। अब बात यह कि लोग किससे पूछेंगे भाई, लोग उस्मान बुज़दार गायब है, कहीं उस्मान बुज़दार नजर आ रहे हैं। अब वो एक 50,000 अस्पताल क्या था, वो कितने थे, 10,000 अस्पतालों को बिस्तर नजर आया उसमें लोग, वो एक एक्सपो सेंटर में बना था, वो भी कहीं पता नहीं किधर गया सिंध हुकूमत। अब इनसे पूछे कौन जाके, यानी नाम चल रहा है सरकारी अस्पतालों का, डॉक्टर एहतजाज कर रहे हैं सरकारी अस्पतालों में, वो एक्सपो सेंटर वाला किधर गया, कराची का हॉस्पिटल, उसमें 10,000 बिस्तर थे। अच्छा वो मियां हॉस्पिटल वाले चीख रहे हैं, वो चीख रहे हैं जनाब, वो शौकत खाना वाले, वो लाहौर में वो 15,000, वो किधर गए, वो कहां हैं। अब बस ये कि इनसे पूछेगा, पूछे तो फिर। अच्छा अब ये चल रहा है जो कि बोरान लंबा, ठीक ब्रेक ले लेते हैं। तो अब लंबा बोरान जो आएगा गुस्सा मजीद। अच्छा गुस्सा जो मजीद आएगा, गुस्सा आएगा ना, इसको खत्म क्यों नहीं करते, कोरोना को जेल में डालो, वो नहीं हो पा रहा ना, वो जिनको डालना था वो नहीं डल पाए, तो ये कहां से कोरोना, इसको फांसी लगा दो, वो नहीं हो रहा ना, नैब वालों इसको कुचल दो, वो कैसे करेगा कुछ। कोरोना ने कोविड-19 अलग चीज है, वो जिनको डालना था वो हंसते मुस्कुराते घूम रहे हैं बाहर, तो ये कोविड कहां से। तो अब वो सारा मलबा इन्होंने डाल दिया। अस्पताल 40 साल उन्होंने रूल किया है, 40 साल ब्यूरोक्रेट्स उनकी जिम्मेदारी थी, अस्पतालों का पैसा, दवाइयों का पैसा सारा, अब डल गया सारा जनाब खान साहब के ऊपर। हालांकि खान साहब को पहले ही कहना चाहिए था कि इनसे पूछो, ये इनको एक अस्पताल दे दो। मैं बतौर वज़ीर आज़म कहता हूं कि ये शहबाज शरीफ जरा लाहौर के अस्पतालों का जवाब दें, इन्होंने खत्म बात। ठीक है ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब, किस्सा खत्म हो गया, इतनी सी बात थी ना जी। ऐसे ही बिल्कुल आपसे मजीद इस हवाले से बात करेंगे डॉक्टर साहब। कौमी असेंबली के इजलास के हवाले से भी मैं आपसे मजीद जानना चाहूंगी। यहाँ पर एक ब्रेक, गवादर का दौरा कर लें इमरान खान साहब, फौरन से पेश करें।
जी बिल्कुल ठीक है नाजरीन, ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, आर्मी चीफ ने टेलीफोनिक रब्ता किया शहबाज शरीफ साहब से कोविड पॉजिटिव आने पर। बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं आर्मी चीफ के शहबाज शरीफ साहब। कह चुके हैं हाँ, तो इमरान खान साहब है ना, उससे में आएंगे ना इस पे। उसका देखें ना वो क्या फिर क्या मैं क्या कह सकता हूँ। आर्मी चीफ मतलब मेरे अलावा कोई भी बीमार होता है तो उसको फ़ोन करके तभी ज़रूर पूछते हैं। अच्छा, बात ये तो इमरान खान साहब को गुस्सा। अच्छा, उधर जो इंडिया में सूरत हाल अजीबो गरीब बनी हुई है। यानी उनके ये हॉट स्प्रिंग्स, गलवान वैली और एक नया नाम ये चाशल वैली है, बड़ी खूबसूरत जगह है। 5 जगहों पे जहाँ पे मुज़ाकरात होते हैं ना इनके भारतीय अफवाज के और चाइना के जब तनाज़, उनमें से एक वो चाशल वैली है और ये लद्दाख में है। और यहाँ के बारे में बड़ा प्राउड अमेरिकन सॉरी ब्रिटिश आर्मी जो बात करती, इंडियन आर्मी जो बात करती है ना, तो लास्ट मैन लास्ट राउंड या लास्ट फ्रंट ऐसे करके कुछ कहते हैं। ये अगर जगह हमारे पास हो, अगर हम यहाँ पर हम लड़े थे चाइना के खिलाफ, ठीक है, ये वो जगह है जो उनकी प्राइड है। अच्छा, अब ये यहाँ पे मुज़ाकरात हुए तो ये हुआ कि ये मुज़ाकरात चाइना के इलाके में हो रहे हैं और ये मुज़ाकरात जो हैं वो फिर वो बात गोलमोल हो गई। ये जो वादी थी जो कि प्राइड है, ये चीन ले गया। ओ भाई, ये तो आपका था और ये वादी तो आपके नक्शे में थी, वो चीन की वो भी चली गई। उन्होंने जब कहा ना आओ यहाँ पे बात करो, तो वो इलाका था जो असल में जो इनका था, जो वो भी किया। ये उधर जाके चाय पीकर वापस आ गए। अब मुझे आप बताएं, 3 घंटे तक तो 1-on-1 बिठाया ना उन्होंने मेजर जनरल को, और बाकी अब उन्होंने उसके बाद जो है वो ना लड़ने के लिए तैयार हैं ना कुछ हैं। अपने लोगों को क्या बताएंगे क्या नहीं बताएंगे, और डर वहां पे तेज हो रहा है। कोई यहाँ पे कोई फॉल्स फ्लैग करेंगे, कुछ बताएंगे, कुछ दुनिया को अमेरिका की मदद करेगा, हिमालय के पहाड़ों पे पैराट्रूपर उतरेंगे उनके। और एक और गुस्सा है, वो गुस्से ही कि अफगानिस्तान का खेल खराब हो गया। लेकिन भूटान भी हाथ से निकल रहा है भाई, भूटान साथ रह गया था। कौमें खड़ी होती है ना अपनी, मैंने आपसे कहा नेपाल की उस लिस्ट में वही हैसियत है, एक सॉवरेन स्टेट तो है ना। अब क्यों उसको मुझे बताएं, वो ये जो पावर ऑफ प्रोटेस्ट है ये क्या है? एक आदमी खड़ा हुआ है, सुप्रीम में बात नहीं सुनूंगा, आखिर में जो पब्लिकली बंकर में घुस गया। ट्रंप जो ये मोदी गायब है, मोदी की तकरीर नहीं, मोदी निकला ही नहीं उस दिन से। और जिस दिन से चाइना को पब्लिक को बताओ तो सही हुआ क्या मेरे साथ, अदरक खा रहा हूं, लहसन खा रहा हूं, योगा कर रहा है, फुला कर रहे हो। भाई किधर हो, क्या बना, इतना सारा इलाका निकल गया। ये जो मैंने पहले बताया था ना ऐसे करके उंगलियां, तो वो अब 2 तक पहुंच गए। 8 तक पहले वो थे, अब वो 3 और 4 के दरमियान है। वो 2 तक यहां तक आके उससे कंप्लीट करेंगे, वो आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इन्होंने सरेंडर कर दिया टोटल। अच्छा, वो क्यों दाखिल हुए हैं? क्योंकि आप कह रहे हैं प्रो नेपाल हुकूमत, प्रो चाइना हुकूमत नहीं, प्रो इंडिया हुकूमत रहती है। प्रो इंडिया हुकूमत क्या होती है? आप हुकूमतें गिराते बनाते हैं श्रीलंका में, आप बांग्लादेश में हुकूमतें गिराते बनाते हैं, आप बदमाश हैं अमेरिका की तरह के। चाइना ने कहा अच्छा, वो आ गए, वो सियासत में इन्वॉल्व हो गए, वो नहीं होते थे इन्वॉल्व। तो बात यह है कि अब ये भारत को हमें आपस में ये जो जंग, अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, जंगें अच्छी होती हैं क्या? आपके ख्याल से पाकिस्तान के लिए या कोई दुनिया का शख्स सोच सकता है कि आपके पड़ोसी, 2 पड़ोसियों की जंग हो जाए आपस में? अल्लाह ना करे। लेकिन बात यह है कि ये सोचना तो चाहिए आपको ना कि आप कर क्या रहे हैं। एलओसी मीनिंग, अब आप इस वक्त भी अगर फर्ज करें कश्मीर, वो इंडिया कहे कि कश्मीर से कर्फ्यू उठा दो, 48 घंटे में कर्फ्यू उठाओ कश्मीर से, क्या करेगा मोदी? क्या करेगा मुझे बताए ना, क्या करेगा? वो ऐसा है कि हमने इंसानी हुकूक के तहत जो है, मैंने खुद ही सोचा कि कर्फ्यू आप नहीं कर, आप बस बंद कर दे बदमाशी खत्ते की ना। आपको उन्होंने आउट कर दिया अफगानिस्तान से, इतनी आपकी नौकरी थी, उन्होंने थोड़े दिन इस्तेमाल किया। लेकिन आज अमेरिका का नया बयान आया है, वो कहते हैं तालिबान का तो ये इलाका था अफगानिस्तान, वो तो यहाँ रहेंगे, लेकिन यहाँ जब तक दाइश और अलकायदा रहेगी तो हो सकता है अमेरिका यहाँ रुके। सही, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो ये दाइश का सुन के अचानक इंडियंस की आंखों में रोशनी आ गई कि अच्छा हमारा रोल बनता है भी इसका मतलब। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब जी। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नायदा अली को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़ जी। डॉक्टर साहब अपने दोस्तों रिश्तेदारों, मृदुनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।